Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video we'll see some random questions जो कि IIT जैम और NBHM में मेनली देखे गए हैं. देखते हैं क्वेश्चन का, है ना. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे पास और कुछ डिस्क्राइब करने के लिए है नहीं, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं है क्या. क्वेश्चन ये है कि लेट f फ्रॉम R to R बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ठीक है, एंड एफ ऑफ 2x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. व्हाट कैन यू से अबाउट दिस फंक्शन. लाइक मैं बोलता हूँ कि क्या ये फंक्शन कांस्टेंट होगा, क्वेश्चन मार्क ये है. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ना कि अच्छा ओके, अगर तुम 2x वैल्यू निकालोगे तो वो x के बराबर होगी, यानी जो डोमेन का पॉइंट है उसको हाफ भी कर दोगे तो वैल्यू सेम होगी. दिस इज़ नॉट पीरियोडिक फंक्शन. ओके, पीरियोडिक कुछ और होता है. पीरियोडिक क्या होता है, x प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है. ठीक है, मिक्स मत करना. अब क्वेश्चन मार्क ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है. तो पहले मैं ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, फिर ऐसे 2-3 क्वेश्चन और सोल्व करूँगा. तो इस वीडियो में सिर्फ यही करेंगे. ठीक है, चलो. एक तो ये मैं बताऊंगा जो मैं टेक्निक अभी करने वाला हूँ ना, तो मैं बताऊंगा कि वही क्यों करनी है, ये मैं आपको समझाऊंगा. बट फिलहाल के लिए टेक्निक देख लो. ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स की बात करें, दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स बाई 2, क्योंकि वो एंगल का हाफ होके वैल्यू निकल आती है ना. दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स बाई 2 स्क्वायर, क्योंकि फिर से हाफ कर दिया. दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ x बाय 2 पावर n. राइट, बढ़िया. इसका मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ x बाय 2 पावर n. दोनों साइड लिमिट लेने में क्या दिख, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ x बाय 2 पावर n. फॉर एनी गिवन x बाय 2 पावर n विल कन्वर्ज टू 0. राइट, है ना. नोट करने वाली बात ये है कि x बाय 2 पावर n विल कन्वर्स टू 0, चाहे x की वैल्यू कुछ भी फिक्स नंबर हो. और लेफ्ट साइड में यहाँ तो कोई n की टर्म ही नहीं है. दैट मीन्स ये तो सिर्फ एफ एक्स बन जाएगा. दैट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये बन जाएगा एफ ऑफ लिमिट n टेंस टू 0 x बाय 2 पावर n. ऐसे बोलते हैं ना कि अगर x n 0 को जा रही है तो एफ ऑफ एक्स n कहाँ जाएगा, f0 को. मैं ये कह रहा, ये क्या हो जाएगा, ये f ऑफ 0. क्यों, एज f इज कॉन्टिन्यूस. चलिए, ये हर एक x के लिए हो गया. दिस मीन्स f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. ये तो कांस्टेंट हो गया ना, यानी फंक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, वो उसके इनिशियल पॉइंट पे. बात समझ में आई, तो फंक्शन कांस्टेंट हो गया. दूसरा क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि एफ ऑफ आर इक्वल आर टू आर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. ठीक है, एफ ऑफ एम एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है. ठीक है, और m इक्वल टू 1 नहीं है. दिस इम्प्लाइज कि इक्वल टू 1 हुआ तो फिर एफ एक्स इक्वल टू एफ का कोई सेंस नहीं है, वो तो ऑब्वियसली होगा ना. इससे इम्प्लाई होगा कि f इज कॉन्स्टेंट फंक्शन. विल सी दैट. एक सेकेंड होल्ड करिएगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. हेलो, गुड इवनिंग सर. नहीं सर, मैंने उनको मैसेज नहीं किया, मैं सब कंफर्म करना चाह रहा था कि मैं उनको डिस्टर्ब ना करूँ. तो कब मैसेज करूँ मैं उनको. अच्छा, आप पूछ लो, कोई बात नहीं, बस मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था उनको. ओके. हाँ, तो हम कहाँ थे कि अगर एफ ऑफ एम एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, एम नॉट इक्वल टू 1, तब भी फंक्शन कॉन्स्टेंट ही होगा. कैसा, देखते हैं. देखो, मैं ये जो चीज़ करने जा रहा हूँ, अप्लाई तो ऐसे ही होगा, लेकिन आपको जानना पड़ेगा ये अप्लाई ऐसे ही क्यों होगा. तो अगर बहुत देखो, जिन लोगों के लिए ये है ना कि नहीं हमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, मुझे बस बता दो कैसे हो रहा है, इतना बता दो नॉर्मल सा, मैं वो सब उनके लिए मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ. लेकिन जिन लोगों को एक क्यूरियोसिटी है ना कि ये ऐसा ही क्यों, मतलब मेरे माइंड में कैसा आएगा, जिसको ना एकदम खुन्नस होती है कि मेरे को कुछ भी याद नहीं करना, तो उन लोगों के लिए मैं लास्ट में कुछ बताऊंगा हल्का सा. ठीक है, कम बताऊंगा, लेकिन उनको इतना बता दूंगा जिससे उनके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. बट फॉर टाइम बीइंग ये देखो ज़रा,
मान लो आप इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर आपका जो m है वो ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? अच्छा, m इज़ ग्रेटर देन 1 का से मेरा मतलब है कि मोड m इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि या तो m ग्रेटर देन 1 हो या फिर m लेस देन -1, ठीक है। उससे क्या कर सकता है ना, जो ये इक्वेशन लिखी है इसका हम यूज़ कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स बाई एम, राइट, क्योंकि ये जस्ट उसका m से डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है, तो x को m से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? x बाई एम आएगा ना। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई एम पावर n ना, वही ऊपर वाला सिनारियो। दिस मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बाई एम पावर n। दोनों सब लिमिट लोगे तो ये आएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ जीरो फॉर ऑल एक्स। फंक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, दूसरी चीज़, इफ़ मोड ऑफ m इज़ लेस देन 1, तो उससे उस केस में क्या करना है? उस केस में ये करना है कि जो इक्वेशन आपने ऐसा नहीं यूज़ करी, इसको ऐसे थोड़ा सा आपने चालाकी से यूज़ किया कि नहीं मैं इसको ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई एम लिखूँगा, क्योंकि बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है। अब इसमें आप ऐसा रखोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एम एक्स, मतलब वही बस एम एक्स को इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया, तो क्या होगा? एफ ऑफ, फिर दोबारा एम एक्स को क्या लिख सकते हो? एम स्क्वायर एक्स, क्योंकि एम से मल्टीप्लाई किया। दिस मीन्स एफ ऑफ एम पावर एन एक्स। दिस मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एम पावर एन और एक्स। अब जो कोई क्वांटिटी लेस देन इक्वल मोड जिसका लेस देन 1 है ना, तो उस क्वांटिटी की पावर इन्फिनिटी कहाँ जाएगा? 0 को। दैट मीन्स लिमिट लोगे अगर आप, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स, वो क्या हो जाएगा? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एम पावर एन एक्स। अब ये चीज़ एम पावर एन कहाँ जाएगा? 0 को जाएगा, क्योंकि ये एम जो है ना वो लेस देन 1 है। अब नंबर समझ में ना आए तो नंबर पुट कर लिया करो। तो ये कहाँ जाएगा? ये हो जाएगा f0, ये हो जाएगा एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? एफ इज़ कॉन्स्टेंट, एफ इज़ कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है। विद दैट हमने ये भी कर लिया। अब एक और बताते हैं, एक और इंटरेस्टिंग सा चीज़ बताता हूँ। क्या? एक और क्वेश्चन लिख लो, f फ्रॉम r टू r कॉन्टिन्यूस एंड f ऑफ से c1x प्लस c2 इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स। मतलब कि ये ऐसा सब, जैसे हमने क्या देखा था, एफ ऑफ 2x इक्वल टू एफ, ऐसा कुछ। अब मैं कह रहा हूँ कि कुछ स्ट्रेट लाइन ले लो, एफ ऑफ c1x प्लस c2 इक्वल टू एफ एक्स है, उससे क्या बोलेंगे हम? बस एक बात रखना कि जो कोफिशिएंट है x का c1, अगर c1 जो है वो 0 नहीं हुआ, ठीक है, ये अगर 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि ओके c1 0 होने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। देखते हैं यहाँ से, दिस इम्प्लाइज f इज़ कॉन्स्टेंट, क्योंकि अगर c1 0 हो जाए तो क्या, ये चीज़ ख़त्म, फिर तो फंक्शन वैसे ही कांस्टेंट हो गया, तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। देखते हैं एक बार, करते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं। C2 और 1 नहीं लेना इसको हमने, क्योंकि आई थिंक अगर 1 ले लिया तो फिर पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, राइट। हाँ, तो c1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 और -1। अब देखते हैं एक बार, प्रूफ करते हैं, मैं समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ। प्रूफ करते हैं। इस केस में भी फंक्शन कांस्टेंट बनेगा। कैसे बनेगा? देखो ज़रा, एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ ना, यहाँ पे इसको x लिखा गया था, तो अगर मैं इसको t मान लूँ तो इसको t की टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा? वैसे लिखा जाएगा कि यहाँ पे अगर ये t था, x की जगह t था, दिस कैन बी रिटर्न एज x माइनस ये c2 माइनस चला जाएगा अपॉन c1। बात समझ में आई? ठीक है, ये चीज़ पे ऊपर दोबारा फंक्शन अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ, फिर से जो भी वैल्यू है ना अंदर, उसमें क्या करेंगे? x माइनस सी टू अपॉन c1, एक ये वाला c2 था तो माइनस c2 अपॉन c1, ये ऐसे लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? जस्ट x को बार बार रिप्लेस कर दिया उसी तरीके से, इस रूल के हिसाब से। इस रूल में हमने क्या किया ना, x को ये इसमें ये x जो है ना उसमें चेंज हो जाएगा x माइनस c2 अपॉन c1, इसी चीज़ को बार बार यूज़ किया।
फिर से ये जो एक्स है इसकी जगह पे हमने फिर से वही टर्म यूज़ कर दी। अब चलते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, देखो ना नीचे बन गया सी पावर 2 बन गया, ऐसे सी पावर एन भी बनेगा ये। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, सॉरी। एक तो ये बना, ठीक है, इसको मैं लिख दूँ अगर, तो ये बना एफ ऑफ एक्स बाय सी वन स्क्वायर माइनस सी टू बाई सी वन स्क्वायर माइनस सी टू बाई सी वन, ठीक है। अगर मैं तीसरी बार ऑपरेट करूँगा, दोबारा से एक्स के लिए कुछ यूज़ करूँगा, तो ये बन जाएगा एक्स बाय सी वन क्यूब माइनस सी टू बाई सी वन क्यूब माइनस सी टू बाई सी वन स्क्वायर माइनस सी टू बाई सी वन, ठीक है। चलो फिर अप्लाई करते करते आपके पास ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स बाय सी वन पावर एन माइनस सी टू बाई सी वन पावर ये 3 हाँ एन ही आएगा, माइनस सी टू बाई सी वन पावर एन माइनस वन माइनस डॉट 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 माइनस सी टू बाई सी वन। बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप लिमिट निकालोगे तो फिर इसको थोड़ा सोल्व कर लो, दोनों साइड ये एफ एक्स चलता आ रहा है ना, दोनों साइड लिमिट लोगे तो ये क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू उस तरफ भी लिमिट आ जाएगी और इस तरफ की जब लिमिट लोगे, सोल्व करोगे इसको, तो ये में कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, सी टूज़ के लिए सी पावर दो तो जीरो को चली जाएगी, और क्या है, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये जीपी जैसा कुछ है, C2 कॉमन ले लिया जाए, हाँ C2 कॉमन ले तो ये जीपी जैसा कुछ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ओके एक्स 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 इसमें से ये एक्स कहाँ से जाएगा, ये तो जीपी बन जाएगा मुझे पता है, तो ये बन जाएगा C1 पावर एन, तो जीपी बन रहा है, C2 का क्या करेंगे फिर, ये जो एक्स्ट्रा एक्स है ना इसका क्या करेंगे, C2 भी कॉमन लिया जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ ठीक तो है, ओके। एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये चीज़ कहाँ जाएगी, जीरो को, ठीक है। और ये क्या बना, ये बना एक जीपी, इस जीपी को जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा C2 अपॉन 1 माइनस C1, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है ना, इसका मतलब एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन, एफ इज़ कांस्टेंट। देखो ऐसी बात है, ये मैंने जनरल स्ट्रेट लाइन के लिए प्रूव किया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एफ ऑफ है ना, ऐसा बोलूँ कि एफ ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू एफ एक्स फॉर होल एक्स, इसका मतलब एफ इज़ कांस्टेंट। बस मैंने 1 माइनस 1 के केस को हटाया था ना, एफ ऑफ एनीथिंग 4x प्लस 3 इक्वल टू एफ एक्स फॉर होल एक्स, दिस इम्प्लाइज एफ इज़ कांस्टेंट एंड हाँ कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, ठीक है, प्लस कॉन्टिन्यूस। अच्छा अब वो चीज़ की बात करते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, कि कुछ एक आइडिया देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, ये फंक्शन कांस्टेंट कैसे बन जा रहा है। सी जितने लोगों ने जानना था जान लिया होगा, अब वो लोग इस वीडियो को आगे देखना जिन लोगों को लिटरली इंटरेस्ट है, अदरवाइज़ आपका दिमाग ख़राब हो जाने वाला है, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है, अजीब सी है, ठीक है। बट बहुत क्यूरियोसिटी आई थी मुझे भी, तो मैंने फिर देखा, इसको किया। मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं मस्त सा। एफ आर से आर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, और एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है फॉर होल एक्स, दिस इम्प्लाइज एफ इज कांस्टेंट। अब प्रॉब्लम ये, इसमें तो आप वो सब मैनिपुलेशन भी नहीं कर पाओगे, 2 से डिवाइड कर दिया, बार बार ऑपरेट कर दिया, वो सब नहीं कर पाओगे। ओके अब क्या किया जाए, पहले ना ये समझते हैं ये हो क्या रहा है अंदर। एक बार ये साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, एक बार आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाओ, समझते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं। साइन एक्स का होगा ग्राफ ये वाला, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का होगा फिर कोई ये वाला, ठीक है। चलो और ट्राई करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, एफ एक्स को लिखा हुआ है, एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको उस पे वैल्यू नहीं देखनी है, साइन ऑफ दैट वैल्यू, साइन है ना, जैसे कि आप 1 पे चेक करना चाह रहे हो तो आप 1 पे मत चेक करो, एफ ऑफ साइन 1 चेक कर लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? और वो भी नहीं चेक करना आपको, फिर देखो मैं समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू
एफ ऑफ साइन एक्स है, ठीक है, अच्छा लिख ही रखा है, सॉरी। तो दोबारा से अगर ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ साइन के ऊपर भी साइन, साइन ऑफ एक्स। बात समझ में आई? अब दोबारा फिर ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स। समझ आया? एक्चुअली क्या बना, एफ ऑफ साइन का n बार कंपोजिशन, और ये ऐसे बना। यानी आपको अगर x पे वैल्यू चेक करनी है ना, इस पे मत चेक करो आप, साइन के लिए चेक कर लो, साइन की भी n पावर, n टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज नथिंग बट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ साइन एन एक्स। बात समझ में आई? ओके, यही मसला है, यही अगर समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। अब बात ये है, अगर आपने कुछ भी x लिया ना भाई, कुछ भी x लिया, तो इसका मतलब साइन x जो है ना वो -1 से 1 के बीच ही होगा। ये बात तो आपको पता ही है ना। अच्छा, ये है मेरा +1, ये है मेरा माइनस, ठीक है। ओके, नहीं पाई और कोई अलग चीज़ थी। ये तो मेरा है π/2, तो ये हुआ मेरा +1, ये हुआ मेरा -1, ये है मेरा -π/2 और ये है मेरा π/2, ठीक है। ओके, अगर आपने कोई भी x चूज़ किया तो साइन ऑफ x जो भी पॉइंट होगा -1 से 1 के बीच होगा। मान लो साइन ऑफ x यहाँ आ रहा है, ठीक है। दोबारा जब साइन ऑपरेट करोगे एक बार और, एफ ऑफ साइन x, तो उससे क्या होगा ना, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेरे को ये फंक्शन कहाँ लेके जा रहा है। मेरे को ये फंक्शन यहाँ लेके जा रहा है, इतने हाइट पे। बात समझ में आई? और इसके ऊपर फिर से साइन ऑपरेट करोगे तो कहाँ जा रहे हो आप, क्योंकि नीचे है लाइन से, नीचे यहाँ आओगे आप। फिर से साइन ऑपरेट करोगे तो फिर यहाँ आओगे आप। करते करते आप कहाँ पहुँचोगे, फाइनली आप पहुँचोगे साइन ऑफ 0 पे। कहाँ पहुँचोगे आप, 0 की तरफ कन्वर्ज करोगे। अगर आप बात करो पॉइंट, अगर नेगेटिव में आता तो ऐसा आता कि यहाँ कोई पॉइंट होता, ये स्ट्रेट लाइन से ऊपर है तो बड़ा वैल्यू है, तो यहाँ ऐसे ऐसे, फिर ये अब ऐसे यहाँ पहुँचते आप 0 पे। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या ना, कि जो ये इक्वेशन मैंने लिखी है इसका रिजल्टेंट पता क्या आता, ये आता कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0, इसकी पावर n क्या चली जाती, 0। समझ में आ रही है बात? -1 to 1 नंबर है, उसकी पावर n कहाँ जाएगी, 0 को। अगर वो 1 और -1 ना हुआ तो ये एक हिंट ले सकते हो, इसका मतलब f इज कांस्टेंट। इंटरनली ये फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, वो कहाँ लेके जा रहा है, वो मैटर करता है। अगर किसी को ना समझ में आया तो टेंशन मत लो, इतना समझ के लिमिट ले लो और ये सोच लो कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है। हमने लिमिट ले ली, 0 चला गया। हालांकि कॉन्सेप्ट गलत है, 1 और -1 पे फेल हो जाएगा, बट नहीं होगा अपने सिनारियो में। और जब नहीं समझ आया तो क्या बताऊंगा, फिर यही बताऊंगा भाई ऐसे सोच लो, ऐसे कर लो। एग्जैक्ट रीज़न तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। चलो, आई थिंक ये समझ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई थिंक आपको समझ आया होगा, मज़ा भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस समथिंग एल्स। चलो, बढ़िया।